यूं तो मध्य प्रदेश के कलेक्टर्स अक्सर अपने अच्छे काम के लिए सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं या उनकी चर्चा होती है, लेकिन शहडोल के कलेक्टर चर्चा में है क्योंकि हाईकोर्ट ने उनके ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। ये पूरा मामला क्या है जो फिलहाल काफी ज्यादा चर्चा में है, विस्तार से हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश के कलेक्टर या ब्यूरोक्रेसी के जो ऑफिसर्स हैं वो अक्सर चर्चा में रहते हैं अपने अच्छे काम के लिए। अक्सर हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के कलेक्टर्स का मानवीय चेहरा देखने को मिलता है, जिसमें वो या तो गरीबों का काम ना होने पर कर्मचारियों अधिकारियों को फटकार लगाते हुए दिखाई देते हैं या फिर कभी रात में चौपाल लगाते दिखते हैं। लेकिन अब हाईकोर्ट की तरफ से कलेक्टर साहब को 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के शहडोल का है, जहां पर कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह पर हाईकोर्ट ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना लगा है एनएसए के दुरुपयोग की वजह से। शहडोल निवासी एक किसान पर बिना जांच किए कलेक्टर ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए का चार्ज लगा दिया था। बिना किसी अपराध के सुशांत सिंह बैस, जो कि इलाके में किसान है, उनको 1 साल जेल की सजा भी काटनी पड़ी थी, जिसके बाद युवक के पिता ने हाईकोर्ट में कलेक्टर के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी। इस याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कलेक्टर पर तल्ख टिप्पणी करते हुए उनके ऊपर 2 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। कलेक्टर ने हालांकि कोर्ट में तर्क दिया था कि बाबू की गलती की वजह से दूसरे अपराधी की जगह सुशांत सिंह बैस जो किसान है उनके ऊपर गलती से एनएसए लग गया, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना और कलेक्टर के ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। शहडोल कलेक्टर, ये एनएसए का मामला था। बेसिकली उन्होंने एक दिन में ही एनएसए का ऑर्डर पास कर दिया था और इंटरनल पेज में जो एसपी के प्रतिवेदन का उल्लेख था उसमें किसी नीरज कांत द्विवेदी के नाम का उल्लेख था, तो उसको भी कोर्ट ने काफ़ी गंभीरता से लिया और 24 सितंबर को जो कलेक्टर और एसपी दोनों उपस्थित हुए थे व्यक्तिगत सुनवाई में, तो उन्होंने ये स्वीकार किया था कि साहब ये क्लर्कियल मिस्टेक के कारण हमसे हुआ है। तो कोर्ट ने बल्कि कड़ी आपत्ति भी जताई थी कि आपके यहाँ बाबू ऑर्डर लिखते हैं क्या। फिर कोर्ट ने ये भी कहा कि यदि ऐसा था तो स्टेट अथॉरिटी ने उसको अप्रूवल कैसे दिया। उसी के रेफरेंस में कोर्ट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का एफिडेविट मांगा था, जो 7 अक्टूबर को उन्होंने फाइल किया, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने एक्सेप्ट किया कि नहीं गलती तो हुई है, लेकिन उन्होंने ये माना कि बाबू से हुई है और उसके खिलाफ विभागीय जांच की कार्यवाही संस्थित कर दी। दरअसल ये पूरा मामला इस तरीके से सामने आया कि कलेक्टर साहब ने एक कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में जिसके ऊपर जो अपराधी था, जो आरोपी था, उसके ऊपर एनएसए का कानून ना लगाते हुए किसान सुशांत सिंह बैस के ऊपर एनएसए का कानून लगा दिया। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद किसान सुशांत सिंह बैस को 1 साल जेल में बिताना पड़ा। उनके बेटे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और कलेक्टर के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके बाद इसको लेकर काफ़ी दलीलें चली और कोर्ट ने ये पाया कि जो एनएसए का जो चार्ज लगा है वो गलत तरीके से लगा है और इसकी पूरी गलती की जिम्मेदारी कलेक्टर के ऊपर डाली गई। इस पूरे मामले में कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये कहा कि कलेक्टर गांधारी की तरह काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कलेक्टर को 1 महीने के अंदर निजी तौर पर 2 लाख रुपए पीड़ित को देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पीड़ित पर लगी एनएसए की धारा को हटाने के भी निर्देश दिए हैं। फिलहाल ये पूरा मामला मध्य प्रदेश में चर्चा में है, क्योंकि कलेक्टर साहब ने जिस तरीके से बाबू की गलती का हवाला देते हुए एनएसए का जो आरोप है, धारा है, वो एक किसान के ऊपर लगा दी, जिसकी वजह से किसान को पूरे 1 साल बेगुनाह होते हुए भी जेल में बिताना पड़ा और अब हाई कोर्ट ने कलेक्टर को फटकार लगाने के साथ साथ उनके ऊपर जुर्माना भी लगा दिया है। पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।